भगवान शिव का दिव्य उपदेश, आत्मज्ञान और धर्म का पथ। हे भक्तों, मैं शिव हूँ, संहारक और सृजनकर्ता, आदि और अंततः शाश्वत सत्य और सनातन धर्म का आधार। मैं वही महादेव हूँ जो संहार करता हूँ, लेकिन उसी संहार से दृष्टि की पुनर्रचना करता हूँ। मेरा स्वरूप केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन का प्रतीक है। आज मैं तुम सभी के सामने अपने दिव्य और उपदेश को रख रहा हूँ। तुमसे तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल बन सके। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। प्रत्येक प्राणी को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने पथ पर अडिग रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब समुद्र मंथन हुआ, तब पहले विष प्रकट हुआ। यदि मैं शीघ्रता में उसे ना स्वीकारता तो संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, बल्कि उनका सामना करो। तुम्हें धैर्य और साहस में ही तुम्हारी शक्ति निहित है। सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। असत्य की राह पर चलने वाला सदैव अंधकार में भटकता रहेगा। याद रखो, सत्य एकमात्र ऐसा दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। मैं वही हूँ जो त्रिशूल धारण करता हूँ। त्रिशूल केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक है। जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, तब मैं स्वयं प्रकट होकर अधर्म का अंत करता हूँ। इसलिए सदा सत्य का पालन करो और अन्याय के विरुद्ध खड़े रहो। जो स्वयं को जान लेता है, वह ब्रह्मांड को जान लेता है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन ही जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही इस संसार में विजय प्राप्त कर सकता है। मैं कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ रहता हूँ, क्योंकि ध्यान ही सच्चा मार्गदर्शन है। यदि तुम जीवन में शांति और सफलता चाहते हो, तो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। स्वयं से पूछो कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाए, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और मोह है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो व्यक्ति मोह और अहंकार में डूब जाता है, वह स्वयं का विनाश कर लेता है। रावण बलशाली था, परंतु अहंकार के कारण उसका अंत हुआ। मोह तुम्हें बंधन में डालता है, लेकिन जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। सच्चा भक्त वह है जो माया में न उलझे और अपने कर्मों को निष्कर्ष भाव से करे। हे प्राणियों, कर्म ही जीवन का आधार है। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। मैं ना तो किसी को वरदान देता हूँ, ना ही किसी को श्राप,
बल्कि यह तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उत्तम फल मिलेगा। यदि तुमने अधर्म और अन्याय का मार्ग चुना है तो उसका परिणाम भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो और किसी भी परिस्थिति में अधर्म की राह पर मत चलो। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि यह केवल आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है। मैं स्वयं महाकाल हूँ, कालों का काल। कोई भी मुझसे नहीं बच सका, ना देव, ना असुर, ना मनुष्य। यदि तुम अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करोगे तो मृत्यु तुम्हारे लिए भय का विषय नहीं रहेगी, बल्कि मोक्ष का द्वार बनेगी। इसलिए मृत्यु से भयभीत न हो, बल्कि अपने कर्मों को सुधारो ताकि मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त हो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम और समर्पण हो। मेरे लिए सोना चांदी के महल और भव्य पूजाएं आवश्यक नहीं, मुझे तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति चाहिए। यदि तुम मुझे केवल जल चढ़ाकर भी भक्ति करते हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन यदि तुम्हारे मन में छल कपट और पाखंड है तो कोई भी पूजा तुम्हें मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकती। याद रखो, भक्ति वही है जिसमें प्रेम और विश्वास हो। मैं हिमालय में रहता हूँ, बाघंबर धारण करता हूँ, गले में सांपों की माला पहनता हूँ, पर जटाओं में गंगा धारा धारण करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सादगी को अपनाओ। जो बाहरी आडंबर और विलासिता में उलझा रहता है वह अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है। सादा जीवन जियो और अपने विचारों को उच्च रखो, यही सच्चा जीवन है। सच्चा मानव वही है जो दूसरों की सेवा करता है। यदि तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने आसपास के लोगों की सहायता करो, निर्धनों की सहायता करो, जरूरतमंदों को सहारा दो और अपने ज्ञान से दूसरों का कल्याण करो। यही सच्ची पूजा है। जो भी मेरी इन शिक्षाओं का पालन करेगा वही सदैव सुख और समृद्ध रहेगा। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा और अंततः मोक्ष को प्राप्त करेगा। याद रखो, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ। यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊँगा। हे भक्तों, मैं शिव हूँ, कल्याणकारी, नाशक और पुनः सृजन करने वाला। मेरी राह सत्य, धर्म, भक्ति और सेवा की राह है। यदि तुम इन मार्गों का पालन करोगे तो जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। सत्य का पालन करो, धर्म की रक्षा करो, ध्यान करो और अपने कर्मों से इन संसार को एक उत्तम स्थान बनाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव।